नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप लोगों के बीच एक बार फिर नरेंद्र मोदी को लेकर के, इस बार नरेंद्र मोदी से ही बात करनी है आपके साथ मिलकर के। मेरे दोस्त, बात क्या है? हलाले बकरा, सौगाते मोदी। आपको पता होगा कि इस समय नरेंद्र मोदी सौगाते मोदी के नाम से किट बांट रहे हैं। इसमें बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है, अंदर की बात, बहुत से सवाल हैं मन में जो आप लोगों के सामने रखना है और मोदी जी से पूछना है। लेकिन पहले कुछ बातें, मेरे दोस्त, कुणाल कामरा ने सीधे कह दिया माफी नहीं मांगेंगे। बड़ा ढीठ आदमी है और कम से कम अमृतकाल में और नरेंद्र मोदी के ज़माने में इतना दुस्साहस मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। जेल जाने से डर नहीं लगता, नहीं गए हैं ना, मोदी के चपेटे में नहीं आए हैं ना। हम जैसे लोग तो भुगत चुके हैं, इसके लिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन फिलहाल कुणाल कामरा के कदम पर यानी निर्णय पर माफ़ी नहीं मांगूंगा, उनका स्वागत करना चाहिए, होना चाहिए। स्वागत योग्य उन्होंने काम किया है, सराहनीय काम किया है। कम से कम इस जमाने में एक तानाशाह को इस तरह से चैलेंज करना, ललकारना और उसकी बखिया भी उधेड़ देना और उसके बाद यह भी कह देना कि माफी नहीं मांगेंगे, माफी न मांगने पर अड़ जाना, बहुत कुछ कहता है। लेकिन दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि कुणाल कामरा के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है, तन मन धन से। यानी पूरा देश इस समय नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा है। वोट मत देखिए, नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने को भी मत देखिए। नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के लिए वोट की जरूरत नहीं पड़ती, सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो कहीं से मार के हाँक के लेके आ जाएंगे। नहीं मानेगा तो ईडी का गन लग जाएगा, सीबीआई का गन कनपट्टी पे लग जाएगा, नहीं तो आईटी चढ़ जाएगी छाती पर, आना ही पड़ेगा। कहने का मतलब, ना वोटर की जरूरत है नरेंद्र मोदी को, ना विधायकों की और सांसदों की। सरकार उनकी बनती है, बनती रहेगी आगे भी। लेकिन कुणाल कामरा के साहस की सराहना करनी चाहिए। मोदी जैसे निरंकुश और मोदी जैसे जो भी कह लो, उनके सामने इस तरह से अड़ जाना, माफी नहीं मांगेंगे, सराहनीय काम है। बस इतनी सराहना ही काफी है कुणाल कामरा के लिए। मैं समझता हूं इतना बहुत है। मेरे दोस्त, अगली बात, दो तीन बातें कह करके फिर मैं हलाले बकरा पर आता हूं, जो इस समय सौगाते मोदी के नाम से जाना जाता है। उस पर अंदर की बात कुछ आप लोगों को बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी चकित हो जाएंगे और मोदी जी भी सोचेंगे कि बंदा मेरे साथ रह करके बहुत कुछ मेरे बारे में जानता है, इसीलिए इस तरह से सवाल खड़ा करता है। खैर, इस बात पर नहीं जाते हैं, जाते क्या है मेरे दोस्त। अब आपको पता ही है कि संसद में नरेंद्र मोदी ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अगर आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लिए, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी के साथी चोरों का नाम ले लिए, अडानी अंबानी या उनके और या घोटालेबाजों नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नितिन संदेशरा, उनके किसी भी भाई का नाम ले लिए तो आपको जेल ही नहीं जाना पड़ेगा, 250 करोड़ रुपया फाइन भी देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो 500 करोड़ हो जाएगा फाइन। मजाक नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं हो, जानते हैं आपके पास 250 करोड़ रुपया है। ये जो फटे कपड़े पहनकर चलते हैं, जो 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़े हैं, या फिर जो पत्रकार हैं जो उनके सामने खड़े हैं, गोदी बन गए हैं, डाबर बन गए, सुपारी बन गए तो छोड़ दो, जो सामने खड़े हैं सबके पास इतना है कि वो 250 क्या 500 करोड़ भी दे सकते हैं। मोदी का आइडिया है, मुझे नहीं मालूम। मोदी ऐसा मानते हैं या फिर ये सोचते होंगे कि फाइन नहीं दे पाएगा तो जेल में ही सब दिन रहेगा, फिर जमानत की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, मोदी है तो मुमकिन है। उनके चोरों का, उनके भाई चोरों का नाम आप कैसे ले सकते हैं? उनके परिवार के चोरों का, मतलब सब मोदी के परिवार के, आपको पता ही है, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, नीरव मोदी, सब वो अपने आप को मोदी का परिवार ही लिखते हैं। और जितने चोर, जितने फ्रॉड, जितने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, समाचारी जो भी है, सबके सब मोदी को अपना परिवार लिखते, मोदी का परिवार अपने आप को लिखते हैं।
इसलिए उनका नाम आप नहीं ले सकते। कोई बात नहीं मोदी जी, ऐसी चिंता मत कीजिए, हम किसी का नाम लिए बगैर भी वही बात कहेंगे जो आज कह रहे हैं, मानेंगे नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे। और नाम नहीं लेंगे तब भी देश समझ जाएगा। हम समझते हैं कुणाल कामरान ने किसका नाम लिया था, बताइए? आपका नाम लिया, शिंदे का नाम लिया, किसका नाम लिया था? जो पिछवाड़े इतनी लंबी, उतनी लंबी तो मिर्ची नहीं होती, घुस गई पता नहीं कहां से, और क्यों इतनी मिर्ची लगी कि तोड़फोड़ शुरू कर दिए। तो मिर्ची इतनी छोटी सी होती है, तो ऐसे ही मैंने हाथ दिखा दिया, चिंता मत कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि कामरा ने तो कोई नाम नहीं लिया था, फिर भी चढ़ बैठे उसके ऊपर। क्यों भाई? हाँ, यह है कि 250 करोड़ का फाइन और 500 करोड़ का फाइन नहीं कर सकते। आगे से कोई किसी का नाम नहीं लेगा, आपका भी, शिंदे का भी, आपके सभी चोरों का भी, चाहे जितने चोरों को आपने इकट्ठा कर लिया, भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, किसी का नाम नहीं, बिना नाम लेने लिए बगैर ही कुणाल कामरा की तरह वही बात कहेगा, मैं भी कहूंगा, बिना नाम लिए कहेगा और लोग समझेंगे भी। लोग, और आप जैसे लोगों को मिर्ची भी लगेगी, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी, लगने दो, वो तो लगना ही है। फिर भी देखते हैं कोई और नया कानून लेके आओगे कि भाई इशारे से भी कोई कहेगा तो भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा, 250 करोड़ का फाइन लगेगा। फिलहाल अब ये 250 करोड़ का फाइन आप कहां से लाए, मेरे समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं आपके सारे चोर, आपके सारे भाई, सबके पास, नितिन या ललित या नीरव, सबके पास लाखों करोड़ हैं यार। अडानी और अंबानी के पास तो पता नहीं कितने लाख करोड़ हैं, वो दे सकते हैं। उनके हिसाब से पूरे देश के आम आदमी को भी, पत्रकारों को भी, यूट्यूबरों को भी, सबको आप घसीट रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, फाइनल बात क्या है? नहीं नाम लेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे जब ये कानून पास हो जाएगा, अभी तो ले ही सकते हैं। फिलहाल मोदी जी हलाले बकरा सौगाते मोदी। अब ये सौगाते मोदी क्यों मोदी जी? आपसे सवाल ये है, आपसे, ये जो आप दे रहे हैं वो अडानी, ये टेम्पो से आपके पास ब्लैक मनी द्वारा पैसा आया था, उसको दे रहे हैं? मतलब आप कह रहे थे ना कि अडानी टेम्पो से कांग्रेस को पैसा दे रहा था, तो जब कांग्रेस को दे रहा था तो आपको तो पता नहीं कितने टेम्पो दिया होगा, उनको कुछ टेम्पो दिया होगा, तो आपको तो 100 गुना उनसे ज्यादा दिया होगा। और आपके पास तो दिख भी रहा है पैसा, इधर उधर जो खर्च कर रहे हैं सब। तो ब्लैक मनी जो अडानी, अंबानी और चोर जो आपके भाई ही हैं इनफैक्ट, तो चोर वो जो दिए हैं वो पैसा है जो सौगाते मोदी दी जा रही है। मुझे ऐतराज है इस बात से कि आप सौगाते मोदी इसे क्यों कहते हैं, क्यों कहा? एक बात और राज की, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं मोदी जी की ये वोट के लिए नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है, नरेंद्र मोदी वोट के लिए ये सब कर रहे हैं, दे रहे हैं। मैं नहीं मानता, मैं जानता हूं कि आपको वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए वोट के लिए सौगाते मोदी देने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे पता है और मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं लोगों को, लोग समझे या ना समझे, मैं तो समझता हूं। अगर मैं आपको ना समझ पाया तो भारत स्वाभिमानी होने पर धिक्कार है मुझे, आपके आगे पीछे घूमने पर धिक्कार है मुझे। मोदी जी, निश्चय ही आप वोट के लिए तो ये सौगाते मोदी नहीं दे रहे हैं, अभी उस बात पर बाद में। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे, मोदी जी, ये माल किसका है? ब्लैक मनी जो विदेशों में हिस्सेदारी बंटवा ली, वो थोड़ा बहुत पैसा अंडरग्राउंड, मॉरिशस अभी गए थे तो अंडरग्राउंड तरीके से लाए होंगे फेक कंपनियों के जरिए, वो माल है ये कि आप सौगाते मोदी कह सकते हैं? ये सरकार का पैसा नहीं। और अगर सरकार का ये पैसा है तो आप कौन होते हैं इसे सौगाते मोदी लिखने वाले, लिखवाने वाले, कहने वाले, प्रचार करवाने वाले, प्रचार करने वाले? खैर, फिलहाल एक बार फिर आपने 5 किलो अनाज के 80 करोड़ लोगों की तरह एक बार फिर आपने सौगाते मोदी भी इज्जत से नहीं, भीख की तरह ही देना चाहते हैं। आप राजा हैं, वही आप बताना चाहते हैं, इस देश के मालिक हैं आप, वही आप दिखाना चाहते हैं। खैर, ना मैं आपसे, मुझे कोई एतराज है ये इस तरह का काम करने से। हाँ, सौगाते मोदी क्यों? सवाल ये है, आपका माल नहीं है, आपकी कमाई नहीं है, आपका इसमें 1 रुपया भी नहीं है, और कम से कम आपके चोरों का भी नहीं है, यह भी निश्चित है, क्योंकि वो तो देश का माल बैंकों से लूटकर वैसे ही खा के बैठे हैं। अडानी हो चाहे अंबानी हो, चाहे नितिन ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, सब के सब
माल खा के बैठे हैं। उनका वो तो यानी जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं अडानी अंबानी, वो भी सरकार को नहीं दे रहे हैं, उल्टा आपसे लोन के बहाने ले रहे हैं, उल्टा आपसे माफ करवा रहे हैं। उस पर भी आपने लगाम लगा दिया कि कोई माफ किसी का पैसा करेंगे तो उनका नाम जानने कोई नहीं जान पाएगा। क्यों नहीं जान पाएगा भाई? जो पैसा लेके जाएगा उसके बाप का माल है क्या? या आप अपना समझते हो? अपने का माल जो दे दोगे कोई नहीं जाने, और वो लेकर भाग जाए तो भी कोई नहीं जाने। काहे को नहीं जानेगा जी? कौन हो आप? यार प्रधानमंत्री क्या बना दिया? आप तो देश के मालिक ही बन गए। देश बेच रहे हो, बेच डाले, चलो ठीक है, लेकिन इस तरह ये तो ठीक नहीं है। फिलहाल हलाले बकरा सौगाते मोदी। अब इसको एक अर्थ में यह लिया जा सकता है कि मुसलमानों के साथ जो आप 10 सालों से कर रहे हैं, जो ज्यादती, मारपीट, कपड़ों से पहचान, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र दे देंगे, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहे हो। और अब अगर सौगाते मोदी लेकर जाओगे तो यही कहा जाएगा कि यह हलाले बकरा का प्लान है। हर आदमी यही समझेगा और यही मानेगा। आप भी सोच के देखो, कोई क्या समझेगा? हाँ, रही बात गरीबों की, गरीबों को मिल जाएगा, वो उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, ये तो सही बात है। लेकिन इस बात पर तो पूछा ही जा सकता है सवाल कि ये नहीं है आपका माल तो क्यों आप अपने नाम से? अरे यार, सौगात यानी चलो ठीक है, अगर कुछ दे रहे हो तो नाम क्यों? मौत पर भी अपने नाम का मुहर लगा दिए महामारी के जमाने में। जिनके पास होगा, जो मर गए, उनके सर्टिफिकेट से लेकर जो आपके झूठ बोलने पर ठोकवा लिए सुई, आज मर रहे हैं गिर गिर के कहीं ना कहीं, यूं ही सेकेंडों में, उसके असर से, उसके साइड इफेक्ट से। अब तो ये WHO भी मान लिया, अब तो आप सभी मत जानते हैं, सब देश ही मानता है, इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है। लेकिन आपने तो इनकार कर दिया। ना तो मैंने किसी को टीका लगवाने के लिए कहा था, वैक्सीन लगवाने के लिए कहा था, ना तो मैंने किसी को मुंह बांधने के लिए कहा था, ना ही मुझे पता है कितने लोग मर गए, बताए ही नहीं। WHO या दूसरे और संगठन बताएं, वो बात अलग है। फिलहाल तो श्मशान घाट पे फोटो लगा दो चलेगा, पेट्रोल पंप पे लगा दिया, लोग लूट रहे हैं, फिर भी चलता है सब जगह, तो ठीक है। लेकिन अब ये क्या, सौगाते मोदी? और ठीक है, अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर अडानी का माल होता, अंबानी का माल होता, आप लेके आए होते, अंडरग्राउंड का माल है, सरकार का पैसा नहीं है, तो मुझे कोई एतराज नहीं कि आप सौगाते मोदी लिख सकते हो। लेकिन आप कौन हो भाई? इस देश को थोड़ा बताइए कि आप कौन हो, महाराजा मोदी या क्या? क्यों, कैसे लिख सकते हो आप सौगाते मोदी? हलाल बकरा तो करो, हलाल ही होना है, बेचारों को क्या है, उनके साथ तो वही हो रहा है। अगर सौगाते मोदी देना था तो कम से कम उनको न्याय दे देते, उनके स्कूलों कॉलेजों को छोड़ देते, चलने देते। वैसे आपके पास तो बस यही है, और दूसरा क्या है? लोगों को अनपढ़ बना रहे हैं, शिक्षा संस्थानों को बंद कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर रहे हैं। ये सब करके देश के साथ जितने जुल्म ढा सकते हैं ढा रहे हैं, और कम से कम मुसलमान भाइयों के साथ तो आपने हद ही पार कर दी। कितनी घटनाओं का जिक्र किया जाए, आपके अपने कितने बयानों का जिक्र किया जाए, लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, करें, ठीक है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो बस आपसे पूछता हूं, क्या मॉरली आप सोच कर देखिए, ईमान से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए मोदी जी, क्या यह सही है सौगाते मोदी के नाम से यह किट बांटना? आपने जो किया ठीक किया, और आप जो करेंगे वही ठीक है, कोई पूछ भी नहीं सकता। पूछेगा, सवाल खड़ा करेगा तो उसको 250 करोड़ का फाइन लगा देंगे। कौन देगा 250 करोड़? तो हम 2.5 जन्म में भी, अगले 2.5 जन्म में भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो कहां से देंगे? तो बचेंगे। लेकिन सवाल तो बनता है कि क्यों सौगाते मोदी, क्यों? तो चलिए, हलाले बकरा मिशन पर आप काम कर रहे हैं, यह बात मैं कहूं या ना कहूं, हर मुसलमान जानता है, हर आदिवासी जानता है, देश का हर नागरिक जानता है।
आप ओपन वोट करवा दीजिए, आप चुनाव अगला चाहें तो बैलेट से करवा दीजिए, देखिए आप चुन के आते हैं, शायद एक वोट भी नहीं मिलेगा आपको। आज भी अगर आपके बारे में ग्रोक से पूछा जाता है या किसी आई से पूछा जाता है तो आपके बारे में वही बताता है जो देश को शर्मसार करता है। आखिर ऐसा क्यों है? सच तो वही है, जो डेटा है वही बताता है। उस सच को सुन करके पूरे देश का शर्म से झुक जाता है। आपका तो नहीं झुकेगा, आप तो बेशर्म हो, आपको इन बातों पर कोई असर नहीं होता। कोई भी जरा भी गैरतमंद आदमी होता तो यह गलती नहीं करता, सौगात मोदी की। और ये मैं भी, आपको भी पता है, मैं जानता हूं कि आपने ये वोट के लिए नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, आगे चुनाव को लेकर के मुसलमानों को पटाने के लिए। ना तो मुसलमान पटने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है सांप क्या है, गोजर क्या है, बिच्छू क्या है, भूखे भेड़िए कैसे होते हैं, नरभक्षी जानवर कैसे होते हैं, उन्हें पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। हर इंसान जानता है, एक नरभक्षी को हर इंसान पहचानता है। और यहां वो तो छोड़िए, जानवर भी पहचानने लगता है, जानवर भी जानता है, जानवर भी समझने लगता है। तो हलाल बकरा तो कोई हलाल होने वाला नहीं है, आपके चक्कर में आने वाला नहीं है। और आपने उन्हें चक्कर में लेने के लिए, हलाल करने के लिए, ऐसा इस नियत से आपने ये सौगातें किट दे रहे हैं, सौगातें मोदी दे रहे हैं, ये तो मुझे भी पता है कि आप ऐसा नहीं, आप इस उम्मीद से तो नहीं दे रहे, आपको पता है, क्योंकि आपको वोट की जरूरत नहीं है। आपको वोट ईवीएम दे देगा। ईवीएम कहीं फेल हो गया तो है ना साहब बैठे हैं, वो दे देंगे। उनको हिम्मत नहीं है आपके खिलाफ, आपके कैंडिडेट को सर्टिफिकेट देने के बजाय दूसरे को दे दें। और अगर वहां से भी थोड़ा दबाव पड़ता है, किसी का स्वाभिमान जागता है, आत्मसम्मान जागता है, वो अपनी हेकड़ी दिखाता है, तो चुनाव आयोग है, यानी चुनाव आयोग जिसे आपने चुना है, तो चुनाव आयोग है, वो संभाल लेगा। यानी जीत के लिए, वोट के लिए, सरकार बनाने के लिए न तो आपको विधायक और सांसद की जरूरत है, ना वोट के लिए आम आदमी की। तो फिर सौगात मोदी आप वोट के लिए नहीं दे रहे हैं, ये तो सच है। अब यहां एक बात क्लियर हो गई, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। अब दूसरे राज्य की बात बताइए, क्या ट्रंप की सलाह है, यानी सीआईए का डायरेक्शन है, यानी ट्रंप की सलाह और दबाव है कि आप ऐसा कीजिए? या एक और सवाल है, हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध जल्दी ही भारत पर थोपने वाला है, मतलब आपके कारण भारत जल्दी ही युद्ध क्षेत्र में उतरना, उसकी मजबूरी होगा, उतरना पड़ेगा, पाकिस्तान और भारत का युद्ध होगा, यह निश्चित है। अब उस युद्ध की तैयारी के लिए हलाल बकरा सौगात मोदी का कोई गेम प्लान तो नहीं है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो है, ये निश्चित है कि अगर आप प्रधानमंत्री रहे तो ट्रंप भारत पर पाकिस्तान से हमला करवाएगा और अपने साजो सामान के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उतर करके सैन्य बेस बना करके भारत पर हमला करेगा और लड़ेगा। यह मेरा ब्रह्म वाक्य है। वैसे ब्रह्म आप हैं, यानी क्या कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल, मैं बायोलॉजिकल हूं, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञान या मेरा रिसर्च यही कहता है कि ट्रंप तब तक नहीं मानेगा जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे, और आप भारत को खत्म होने, बर्बाद होने, गुलाम होने तक इस्तीफा नहीं दोगे। यह भी समझ में आ गई बात। तो निश्चय ही ट्रंप पाकिस्तान को आगे करके हमला करवाएगा, यह आपको भी पता है। डोभाल आपको बता चुके होंगे, आपके विदेश मंत्री आपको बता चुके होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान को आगे करके भारत पर हमला करेगा। अभी तो व्यापारिक डंडे कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका कि अडानी की सारी संपत्ति, अडानी ग्रुप एलन मस्क को सौंप दो, भारत के सारे गेटवे ओपन कर दो, यानी भारत का पोर्ट, एयरपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयूज, रेलवे, बिजली, पानी, रोड, खाद्यान्न, कोयला, सीमेंट, सारे उद्योग जो दुनिया से, भारत से लोगों से छीन करके अडानी को सौंपे हो, वो एलन मस्क को आपको सौंपना पड़ेगा। अगर आप
और उसके बाद भी ये करने के बाद, और ये कर रहे हो आप, ये करने के बाद भी ट्रंप छोड़ेगा नहीं जब तक आप इस्तीफा नहीं दे दोगे। अब आप अपने बचाने के लिए अगर ट्रंप के सामने अड़ते हो, चीन की शरण में और घुसते हो, जाते हो, पढ़ते हो, तो दूसरा समझौता लद्दाख और एक और प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर चीन की निगाह है, वो छोड़ेगा नहीं। वो मांगेगा कि ये मुझे दे दो, तब मैं आपकी मदद करूंगा। आपके साथ लड़ने भी नहीं आएगा चीन, सिर्फ चुप रहने के लिए कि जब पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर सैन्य हमला करेंगे भारत पर, उस समय चीन चुप रहे, इसके लिए वो मांगेगा फिरौती। क्या? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, और वो आप स्वीकार कर लोगे, दे दोगे। नरेंद्र मोदी, इस तरह भारत का विनाश क्यों चाहते हो? क्यों इस कुर्सी पर बैठे हो? क्यों आप प्रधानमंत्री हो? क्यों नहीं हट जाते? सारी समस्याएं खत्म, ट्रंप का झगड़ा खत्म, चीन की गुलामी खत्म। आप अगर यह निर्णय ले रहे हो कि चलिए हम अगर अमेरिका से थोड़ी दूरी बनाएं या दिखाएं कि नहीं हम हैं कुछ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है आपका, अब तो सुकड़े हुए औरतों की तरह पड़े हो। लेकिन अगर, माफ कीजिएगा औरतों के लिए मैंने कहा, औरतों की तरह नहीं, अब तो उससे भी, औरतें तो आज पूरी दुनिया संभाल के रखी हैं, बहादुर हैं। मैंने ये गलत बात कह दी, अपने बात को मैं वापस ले रहा हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ। लेकिन आप जो भी हो, आप कायरों की तरह पड़े हो, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती, इतना जलील करने के बाद भी ट्रंप का कोई जवाब नहीं दे रहे हो। तो उसके लिए अगर चीन के शरण में जाने की कोशिश करोगे, चीन से व्यापार करने या मदद लेने की कोशिश करोगे, तो चीन की वही दो शर्त लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है, दे दोगे। इतनी सारी आपदाएं भारत पर लाद रहे हो, थोप रहे हो, आपके कारण इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें भारत को झेलनी पड़ रही हैं। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते मोदी जी? आप कहते हैं आप राष्ट्रवादी हैं, आपने बहुत त्याग किया, घर, मां बाप, पता नहीं क्या क्या बोले थे यार, मुझे तो नकल उकल करने नहीं आता, लेकिन सब छोड़ा आपके लिए। किसके लिए? अरे यार, महंगे शौक के लिए, महंगे कपड़े के लिए, महंगी गाड़ियों में घूमने के लिए, महंगे घर में रहने के लिए, मकान में, महंगे हवाई जहाज में घूमने के लिए, इसलिए छोड़ा था आपने। ये तो दिख रहा है, देश को लूटने के लिए, लूट कर गुजरातियों को, चोर गुजरातियों को देने के लिए, आम गुजरातियों को नहीं, वो भी बेचारे डांकी बनकर मारे मारे फिर रहे हैं, देने के लिए। इतने बड़े पापिस्ट काम करते हुए, लेकिन एक साधारण सा छोटा सा फैसला आप क्यों नहीं ले पा रहे हो नरेंद्र मोदी जी कि आप इस्तीफा दे दो? मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है। बड़ी उम्मीद लगा करके भारत स्वाभिमानियों ने आपका समर्थन किया था इस काने भाई यानी रामदेव के डायरेक्शन में, कि आप और आपके उस वादे पर एफडीआई की जरूरत नहीं है, भारत को काला धन आ जाएगा, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, देश विकसित हो जाएगा, लोन सब चुका देंगे, रुपए का कीमत, ये सारी बातें हो सकती थी अगर आपने देश से देशद्रोह नहीं किया होता, अगर आपने ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड नहीं किया होता, अगर ब्लैक मनी को आपने अडानी को नहीं दिया होता, अगर आपने देश से वो नहीं किया होता जो शब्द नहीं कहना चाहिए, जिस शब्द के लिए कुणाल कामरा के साथ ये ड्रामा हो रहा है। मोदी जी, कम से कम अब तो मान जाओ यार, देश को क्यों युद्ध की आग में झोंक रहे हो? देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर देश चीन की तरफ झुका तो गुलाम, अगर देश अमेरिका की तरफ झुका तो गुलाम, अगर देश युद्ध का सामना किया तो बर्बाद। क्यों चाहते हो भारत को खत्म करना, बर्बाद करना? आपकी पीढ़ियों ने यही किया था, आपकी पीढ़ियों के कारण ही भारत बर्बाद हुआ था, गुलाम हुआ था, यह आप भी जानते हो, इतिहास भी जानता है। आप क्यों एक बार वही काम कर रहे हो? प्रार्थना है, विनती है, मान जाओ यार, इस्तीफा दे दो भाई।